हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ अ 32 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंड पिछले पार्ट में हमने देखा। सो आर्मी, पिछले पार्ट में मैंने आपसे वादा किया था कि इस पार्ट में कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, धमाके वाला होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगी और ये पार्ट अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो स्टूडेंट्स, आपको मज़ा आया आज? यस सर, बहुत मज़ा आया। आपने बहुत कुछ नया भी सीखा। यस सर, बहुत कुछ सीखा एंड बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया में। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि कल हमारा लास्ट डे है इंडिया में और फिर हम कोरिया के लिए निकलेंगे। नहीं सर। जिमिन, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम लोगों को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया वाकई में बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। लेकिन कल आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़? क्या सरप्राइज़ है सर, बताइए ना। लीजा, अगर बता दूंगा तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी ना रह जाएगा। तो कल का वेट करो सरप्राइज के लिए। सर, अब तो बस मैं जल्दी से सुबह होने का वेट करूंगी ताकि मुझे पता चले आप क्या सरप्राइज देने वाले हैं हमें। लीजा, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे बहुत हंसी दिलाता है, पर बहुत क्यूट हो तुम। थैंक यू सर। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद जिमिन लीजा से बोलती हैं, लीजा, तुम तो बहुत क्यूट हो। जिमिन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। सर ने पहली बार ऐसा कुछ बोला है मुझे। हाँ, तुम्हारी खुशी का ठिकाना मैं तुम्हारे फेस पे जो इतना सारा ब्लश आ रहा है ना, उसे देख कर लगा सकती हूँ। सच्ची में मैं इतना ज़्यादा ब्लश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत शर्म भी आ रही है। पता नहीं मुझे नींद कैसी आएगी। अच्छा, हम रूम में चले। लीजा, तुम चलो रूम में, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे थोड़ी देर अभी बाहर टहलना है। पर हम अभी इतना सारा तो घूम कर आए ना, तुम थकी नहीं हो? नहीं, मैं थक गई हूँ, बट मुझे थोड़ी देर अकेले बाहर घूमना है। क्या हुआ है, ठीक हो ना तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योंगी की याद आ रही है? नहीं, मैं योंगी को क्यों याद करूँगी? नहीं, मुझे ऐसा लगा जब से हम इंडिया आए ना, तुमने कहा था ना कि अगर योंगी आए होते तो उनको ये प्लेस ज़्यादा अच्छा लगता, यहाँ का ड्रेसअप बहुत अच्छा लगता, उनको ये डिशेस बहुत अच्छी लगती तो ये यहाँ बहुत अच्छी बनती, उनको बहुत पसंद आती, और उनको इस तरह के शूज़, इस कलर के शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद मिस कर रही हो। पक्का नहीं, बस मुझे लगा था। लीजा, क्या है ये? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस अपना थॉट क्लियर कर रही थी और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हें ये होंगी कि बिल्कुल याद नहीं आ रही है, तुम बिल्कुल उसे मिस नहीं कर रही हो। एंड गुड, वेरी गुड, बिल्कुल मिस नहीं करना। हाँ, मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। ओके, खुश? बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि तुम खुश हो। ओके, अब तुम ज़्यादा देर तक बाहर नहीं टहलना, जल्दी से रूम में आ जाना। ओके, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने इतना सब बोल दिया एलिसा को जूंगी के बारे में, और मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने पूरा टाइम उनके बारे में ही बातें की हैं। शायद मैं इंडिया आकर पागल हो गई हूँ। यहाँ के हर एक आर्किटेक्चर के पीछे इतनी प्यारी स्टोरी है, और स्पेशली राजा रानी की लव स्टोरी। और हर एक रानी में मैं खुद को इमेजिन करने लगती हूँ, और मेरा राजा मुझे दूर बैठा है कोरिया में। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि पापा कभी नहीं मानेंगे, फिर मैं क्यों अपनी इमेजिनेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ यहाँ पर। बेहतर होगा कि कल हम कोरिया वापस चले जाएं, क्योंकि अगर मैं इंडिया में और रही ना, तो शायद मैं योंगी से सच में ज़्यादा वाला प्यार करने लगूंगी। मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है? पापा, आपकी प्रिंसेस ना अपना दिमाग खराब कर रही है। अकाउंट्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। मेरी प्रिंसेस इतना परेशान है सिर्फ अकाउंट्स को लेकर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर अरेंज कर देता। पापा, आपको तो पता है ना ट्यूटर कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, और अब मैं कभी ट्यूटर के साथ पढ़ ही नहीं पाई हूँ आज तक। आप अच्छे से जानते हैं, भैया पढ़ाते हैं मुझे। हाँ, तो कहाँ है तुम्हारा भाई? भैया एक ज़रूरी काम से कहीं बाहर गए हैं, कल शाम तक आएंगे। ये तुम्हारा भाई भी ना कहाँ जाता है, कब जाता है, कब आता है, कुछ पता नहीं। ये तो सच है। वैसे जंकुक ने मुझे बताया था कि वो अकाउंट्स में बहुत अच्छा है। पापा, मैं जंकुक से नहीं पढ़ने वाली अकाउंट्स। लेकिन मैंने कब कहा कि तुम जंकुक से अकाउंट्स पढ़ो? मैंने तो इतना कहा कि जंकुक अकाउंट्स में अच्छा है, क्योंकि जंकुक के पापा नामजून अकाउंट्स में बहुत अच्छा है। सच्ची पापा, अंकल अकाउंट्स में अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं। उसके हाईएस्ट मार्क्स आते थे हमेशा अकाउंट्स में।
तो मैं सोच रहा था कि तुम नाम से ट्यूशन ले लो लोगी। क्या वो मुझे पढ़ाएंगे? उनके पास इतना टाइम होगा कि वो मुझे अकाउंट्स पढ़ाएं? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? वो अपनी पे के लिए इतना तो कर ही सकता है ना, इतना टाइम तो निकाल ही सकता है। क्या बात करेंगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए कल ही बात करता हूँ। ओके, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अब तुम परेशान नहीं हो, सो जाओ। ओके ओके पापा, गुड नाइट पापा, गुड नाइट। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वो भी इतनी अच्छे से। अब मुझे जंकुक से अकाउंट्स भी नहीं पढ़ने होंगे और मुझे ट्यूटर भी नहीं लगाना होगा, क्योंकि अंकल मुझे डांटेंगे भी नहीं और मुझे अकाउंट्स भी पढ़ा देंगे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। हाय जमीन। हाय वो, तुम यहाँ? तुम मुझसे नाराज हो क्या? ये वो, मैं भला तुमसे क्यों नाराज होंगी? अच्छा, बहुत लेट हो गया है, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। लेकिन जिमिन रुको, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये वो, जब हम सुबह घूमने जाते हैं तब तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? तुम्हें रात में ही मुझसे बात क्यों करनी होती है? क्योंकि मुझे तुमसे अकेले बात करनी है और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सारे टीचर हमारे साथ रहते हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ रहते हैं। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, लेकिन मुझे अकेले में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन तुम मेरी बात सुने बिना नहीं जा सकती हो। कल हमारा लास्ट डे है ट्रिप पर और मेरे पास की रात है तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। आई रियली लव यू। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो प्लीज अगेन स्टार्ट मत करो ये सब। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ भी फील नहीं करती हूँ। लेकिन जिमिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आई रियली लव यू। प्लीज इम्बो, बार बार बोलकर मुझे इरिटेट मत करो। मैं तुम्हें इरिटेट कर रहा हूँ? मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा हूँ तुम्हारे सामने और मेरी फीलिंग्स तुम्हें इरिटेट कर रही हैं। इन्वो, आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। ओके जिमिन, पहले मेरी बात का जवाब दो। इन्वो, मेरे रास्ते से हटो। पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। जवाब है नहीं नहीं नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी फील नहीं करती हूँ। ओके, सुन लिया? अब मेरे रास्ते से हटो। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से जाने लगती हैं। उसके बाद इम्बो इम्बो जिमिन के साथ में बदतमीजी कर रहे होते हैं कि तभी कोई अचानक से आता है और इम्बो को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। पर अंधेरे की वजह से जिमिन उसका चेहरा नहीं देख पा रही जो इम्बो को मार रहा है। कौन है ये जो इम्बो को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं? सर होंगे शायद। हाँ, वही होंगे। होंगी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? योंगी इम्बो को बहुत मारते हैं। इम्बो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। फिर इम्बो से बोलते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था इम्बो, मेरी जिमिन से दूर रहना, पर लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात गई नहीं। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब अगर तुम उसके आसपास भी नजर आए मुझे, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। योंगी ने इम्बो को बहुत ज़्यादा मारा है। और जब वो धमकी देते हैं कि जिमिन से दूर रहना, उसके बाद इम्बो बेहोश हो जाते हैं। और जिमिन जो दूर खड़ी हैं, डरी हैं, सहमी हैं, योंगी उनकी तरफ देखते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, जिमिन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो। तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तुम उसको एक थप्पड़ नहीं मार सकती थी? मैंने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन फिर उसने मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया और मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके बाद योंगी जिमिन को कस के गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम रो नहीं। हाँ, बिल्कुल शांत हो जाओ, अब सब कुछ ठीक है। मैं हूं ना? हाँ, सब ठीक है, तुम रो नहीं। ओके। थोड़ी देर बाद जिमिन को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने योंगी को कुछ ज़्यादा ही टाइटली हक कर रखा है।
तब वो थोड़ा सा योंगी से दूर हटती हैं। उसके बाद योंगी उन्हें एक बेंच पे बैठाते हैं और उनके आंसू पोंछते हैं अपने हाथों से। उसके बाद जिमिन बोलती हैं, थैंक यू सो मच। चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलता हूँ। नहीं, क्यों? मैं अगर ऐसे रूम में जाऊंगी तो लीसा परेशान हो जाएगी। मैं नहीं चाहती इस बात को लेकर कोई भी हंगामा हो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम जो भी कहना चाहती हो, लेकिन इस तरह से अकेले पूरी रात यहाँ बाहर बेंच पे बैठना ठीक नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्यों? तो फिर मैं अकेले कैसे हुई? आप है ना मेरे साथ? हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो बस, क्या मैं थोड़ी देर आपके साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम आराम से बैठो, ओके? जिमिन, तुम इतना क्यों रो रही हो? हाँ, प्लीज चुप हो जाओ। इतना बोलकर योंगी जिमिन के आंसू पोंछते हैं और जिमिन अपना सर योंगी के कंधे पर रखती हैं और फिर बोलती हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? तुम इस बारे में इतना नहीं सोचो। हाँ, अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। योंगी के कहने पर जिमिन अपनी आंखें बंद करती हैं और थोड़ी देर बाद जिमिन योंगी के कंधे पर सो जाती हैं। मुझे नहीं लगा था कि कभी मेरी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा कि तुम मेरे कंधे पर सिर रख कर सोओगी। पता नहीं क्यों, पर आज मेरा मन कर रहा है मैं उसे थैंक यू बोलूं जिसने तुम्हें तकलीफ दी है। मैंने उसे मारा तो बहुत है क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट किया है, पर आज उसकी वजह से ही तुम मेरे इतने करीब हो। हेलो दी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो, तुम सुबह सुबह यहाँ? मुझे भूख लग रही थी तो सोचा दी के हाथ का नाश्ता करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फटाफट से गरम गरम नाश्ता बना कर लाती हूँ। ओके आंटी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग जंकुक। एक मिनट, मैं नींद में हूँ क्या? मुझे दी क्यों दिख रही है? नहीं, अगर मैं नींद में होता तो जीवा अंकल नहीं देखते। मतलब ये सच में घर पर है? गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग जंकुक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। गुड मॉर्निंग थे। आंटी, ये बहुत टेस्टी बनी है, अपना मुझे थोड़ी सी पैक करके देंगी? क्यों? मैं लंच टाइम पर खाऊंगी कॉलेज में। ओके ठीक है, मैं पैक कर दूंगी। ये तुम बहुत चालाक हो, मुझे जवाब ना देना पड़े इसलिए मम्मा से बात की ना तुमने। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता ना तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करता। तुम जानते हो ना मेरे पास टाइम नहीं होता है। हाँ अंकल, मुझे पता है बहुत बिजी रहते हैं, पर प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। हाँ, तुम्हें प्लीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टाइम निकाल लूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें मैनेज करना होगा। मतलब ये है कि मैं तुम्हारी आंटी के खाने का फ़ैन हूँ, तो मैं खाना इनके हाथ का बना ही खाता हूँ। इसलिए मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाता हूँ ऑफिस, और रात का डिनर करने के लिए घर ज़रूर आता हूँ, कितना भी ज़रूरी काम हो, क्योंकि खाना तो मैं इनके हाथ का ही खाता हूँ। फिर आप मुझे पढ़ाएंगे कब? क्योंकि आप तो पूरा दिन ऑफिस में ही हैं। मैं आपके ऑफिस आ जाऊँ? नहीं, तुम्हें मेरे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। तुम्हें मुझसे पढ़ने के लिए रात में घर आना होगा। बताओ, तुम तैयार हो? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पापा आपको तो टेंशन नहीं होगी ना? मैं रोज़ रोज़ यहाँ पढ़ने आऊँगी रात में, वो भी। मुझे क्या टेंशन होगी? तुम अपने अंकल के घर आ रही हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अंकल, मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आप मुझे रोज़ घर छोड़ने आएंगे, तब तो मैं आऊँगी पढ़ने रोज़। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मुझसे ही शर्त रख रही हो? अब टीचर तो बाद में होंगे ना, जब मुझे पढ़ाएंगे। पहले तो आप मेरे अंकल। क्या मुझसे प्यार नहीं करते? आप अपनी से प्यार नहीं करते? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाने के बाद तुम्हारे घर छोड़ने आया करूँगा। ओके? लेकिन तुम्हें रोज़ रोज़ घर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम यहाँ भी रुक सकती हो, ये भी तो तुम्हारा घर है ना। हाँ आंटी, ये भी मेरा घर है, और आप मुझे बहुत प्यार करती हो, और मुझे यहाँ रुकने में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं पापा को बिना देखे नहीं रह सकती। मेरी प्रिंसेस कितना प्यार करती है अपने पापा से, पापा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है पापा, आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत लकी हूँ। सो आर्मी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय आर्मी, टेक केयर, शंगे आर्मी।